ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर राघव शाह ने भेजी थी जो आसाम से है। उसने अपनी एक डरावनी वाली रियल स्टोरी शेयर की थी जो उसके साथ लॉकडाउन के टाइम पे हुई थी। बिलीव मी दोस्तों, ये कहानी सुन के आपकी रात की नींद उड़ जाएगी। ये बस एक भूत की कहानी नहीं है, ये कुछ और ही था जो उसके घर में छुपा हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हेडफोन्स लगा लीजिए, कोजी हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं एक बोन चिलिंग स्टोरी। तो लॉकडाउन के टाइम मैं घर पे था, बस टाइम पास कर रहा था। मैं राघव शाह आसाम की एक छोटी सी शहर में रहता हूँ। एक शाम लगभग 8 बजे मैं सोचा कि थोड़ा रूफ पे जाके वॉक करूँ। रात बिल्कुल शांत थी, बहुत ही क्वाइट। मैं थोड़ी देर वॉक कर रहा था जब कुछ 5 से 6 मिनट के बाद रूफ की दूसरी ओर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई। पहले तो लगा कि हवा से होगी, पर ध्यान से सुनने पर लगा कि कोई चीज़ थोड़ी देर से ये आवाज़ कर रही थी। मैं उस आवाज़ की तरफ गया। वहाँ रूफ के एक पुराने हुक पर एक पुराना लालटेन लटका था। ये लालटेन मेरे परिवार की एक पुरानी चीज़ थी और हमेशा वहाँ लटका रहता था, कभी हिलता नहीं था। पर आज रात ये ज़ोर से हिल रहा था। मुझे लगा शायद कोई चूहा होगा, इसलिए ज़्यादा सोचा नहीं। पर कुछ देर बाद वही आवाज़ फिर से आई। मैंने सोचा इस बार जाके देखता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लालटेन अपनी जगह से 5 फीट ऊपर उठ गया था, जैसे किसी ने उसे हवा में उठा लिया हो। मेरा तो दिल ही धड़क रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा था। मैंने वहां से अपने दोस्त चिंटू डेका को कॉल किया और उसे बुलाया। शुरू में तो उसने मेरा यकीन नहीं किया, पर जब वो खुद वहां गया तो उसके चेहरे का रंग उतर गया। थोड़ी देर में आसपास के लोग भी आ गए और सबको लगा कि ये कोई भूत प्रेत का काम होगा। हम सब ने मिलकर फैसला किया कि उस लालटेन को बांध देंगे और सुबह उसे हटा देंगे। रात के 1:30 बजे के आसपास जब मैं सो रहा था तो मुझे भटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी जो रूफ से आ रही थी। मैंने अपने घर वालों को जगाया और सबको बताया कि वो कोई है जो रूफ पे घूम रहा है। हम सब ने मिलकर सोचा कि चलो ऊपर देखते हैं कौन है। हम रूफ पर गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, पर फुटप्रिंट्स ज़रूर था, और वो भी नॉर्मल फुटप्रिंट से काफ़ी बड़ा था। हमने लालटेन को चेक किया तो वो वहाँ नहीं था। हमें लगा कि शायद किसी ने नीचे फेंक दिया होगा, पर उन बड़े फुटप्रिंट्स ने हमें काफ़ी डरा दिया था, क्योंकि ऐसे कदमों के निशान हमने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए हमने सोचा कि अब जो भी करना है वो कल सुबह करेंगे। हम अपने घर वापस चले गए, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था, क्या हमारे रूफ पे कोई भूत तो नहीं है। जब हम सब रूफ पे गए सुबह, तो देखा कि वो लालटेन जो कल रात को गायब था वो अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गया था और अभी भी हिल रहा था। हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इस लालटेन को तो तोड़ देना ही चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। जब हम उस लालटेन को तोड़ रहे थे तो उसके अंदर से एक काला लिक्विड निकल रहा था जो बहुत ही बुरा स्मेल कर रहा था। हमने उस लालटेन को तोड़कर खुले मैदान में जाकर जला दिया। उस वक्त वो काला लिक्विड बहुत ही ज़ोर से जल रहा था और उसकी बदबू काफ़ी तेज़ थी, जैसे कुछ पुराना और गंदा चीज़ जल रही हो। तब से लेकर अब तक कोई अजीब आवाज़ या कुछ भी होने का एहसास नहीं हुआ। रूफ पूरी तरह शांत हो चुका था। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपके पास अपनी कोई हॉरर स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे भेज दीजिए मेरे ईमेल एड्रेस पे
और शायद वो आपकी अगली वीडियो में मैं पढ़ सकूं। ह्यूमन नीड्स पॉट फ्यूरी पर बने रहिए और भी डरावनी भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।